हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना हम नेम्ड रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का CSIR नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर नेम्ड रिएक्शन पे ना जनरली क्वेश्चन आता ही है। तो नेम्ड रिएक्शन ना सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं फेवर्स की रिएक्शन। तो अब ना फेवर्स की रिएक्शन में हमें सबस्ट्रेट क्या चाहिए, जो यानी हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट रहता है सबस्ट्रेट, वो हमें क्या चाहिए, वो हमें चाहिए अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन यानी ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। ये यहाँ पर हमें चाहिए, इस अल्फा पोजीशन पे हमें चाहिए कोई भी हेलोजन Cl या फिर Br या फिर अल्फा हेलो की जगह यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे कोई और लिविंग ग्रुप भी अटैच्ड होता है। जनरली हम अल्फा हेलो कीटोन कंसीडर करते हैं, लेकिन हेलोजन की जगह यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे कोई और लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। यानी एक तो अल्फा पोजीशन पे हेलोजन चाहिए, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे कोई भी हेलोजन, या फिर कोई भी अदर लिविंग ग्रुप चाहिए, लिविंग ग्रुप। तो अब ना ये रिएक्शन बेसिक, और यहाँ पर एक एसिडिक H चाहिए। सपोज यहाँ CH3 है, तो यहाँ पर एक H, कम से कम एक H होना। यहाँ पर 3 H है, एक H यहाँ पर होना चाहिए, एक H। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होंगी, बेसिक मीडियम में। तो जैसे हमने देखा था शार्पलेस एसिमेट्रिक रिएक्शन में हमारा क्या था, इपॉक्सीडेशन में हमें अलाइलिक अल्कोहल की रिक्वायरमेंट थी। यानी हम पहचानेंगे कैसे, उसमें हम देखते थे अलाइलिक अल्कोहल है क्या, एरो पे प्लस DET है या माइनस DET। अब इस रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये फेवर्स की रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन की कंडीशन क्या है, बेसिक है क्या। अगर H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव इस तरह से एसिडिक कंडीशन दी हुई है, तब ये रिएक्शन नहीं होंगी फेवर्स की वाली। ये रिएक्शन तब क्या होंगी, नहीं होंगी। सिर्फ बेसिक मीडियम में, यानी NaOH या फिर OMe माइनस, OH माइनस या फिर OMe निगेटिव, इसी तरह से, या फिर NH2 माइनस, इस तरह से कोई भी बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होंगी। और अल्फा एक साइड पे कार्बोनिल के एक अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, अल्फा मतलब कार्बोनिल के जो एडजेसेंट कार्बन रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो इस पे कोई हेलोजन होना चाहिए या फिर कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और दूसरी साइड, इस साइड एक एसिडिक H होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम करवाएंगे फेवर्स की रिएक्शन। तो अब इसमें होता क्या है, देखो जनरली लिविंग ग्रुप हमारा क्या हो सकता है, लिविंग ग्रुप हमारा हो सकता है OTS, OMS या फिर OTF या OTF। ये सब क्या है, लिविंग ग्रुप है, अच्छे लिविंग ग्रुप है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो लिविंग ग्रुप है इस रिएक्शन में, वो होता है ये Br और ये, यानी यहाँ पर ये इस वाले कार्बन पे अगर ये ग्रुप अटैच रहा तो ये भी हमारे क्या रहेंगे, लिविंग ग्रुप है। देखो ये लिविंग ग्रुप तो हमें पता होते हैं, लेकिन ये हमें जब ये लिविंग ग्रुप दिए हुए रहे ना, तो तब हमें कंफ्यूज होता है कि फेवर्स की रिएक्शन होंगे या नहीं। तो इसलिए इन दोनों को ना अच्छे से याद रखो कि ये लिविंग ग्रुप भी फेवर्स की रिएक्शन में हो सकते हैं। तो अब देखो इसमें होता क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देखो। सपोज ये हमारा C++O_Me और यहाँ पे लगा हुआ है Br। यहाँ पे मैंने डाला NaOMe, तो अब ना यहाँ पर देखो जनरली एरो में जो बेसिक कंडीशन रहती है ना, तो बेस हमें जनरली फेवर्स की रिएक्शन में यही वाला दिया हुआ रहता है NaOMe। तो देखना जब हमें पहचानना हो कि हमारी फेवर्स की रिएक्शन, तो देखो एरो पे NaOMe है क्या, अल्फा पे हेलोजन अटैच्ड है क्या, और यहाँ पे एसिडिक H है क्या। तो अब यहाँ पर ये बेस क्या करेगा, बेस का क्या काम होता है, NaOMe पहले बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस का क्या काम होता है, सिर्फ एसिडिक H को अब्स्ट्रैक्ट करना, इसके अलावा बेस कुछ नहीं करता है। बेस का क्या काम होता है, H पॉजिटिव को जहाँ भी इसे एसिडिक H दिखेगा ये इसे निकाल देगा। तो कार्बोनिल के एडजेसेंट में हमेशा याद रखो, जो कार्बोनिल के एडजेसेंट वाला H होता है ना, ये एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर जो निगेटिव चार्ज बचेगा H पॉजिटिव जाने के बाद, ये स्टेबल होता है कॉन्जुगेशन से, इसलिए कार्बोनिल के एडजेसेंट वाला H क्या होता है, एसिडिक। तो ये यहाँ से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेस, तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज CH2 माइनस। अब ना ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से Br माइनस हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमें एक ना 3 मेंबर्ड रिंग मिलेंगी,
इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्म होता है इंटरमीडिएट बीच में यहाँ पर। और इस पे अब हम फिर से NaOMe का अटैक करवाएंगे। ये अभी सिस्टम में प्रेजेंट है NaOMe, ये डबल देखो दोबारा से ये अटैक करेगा। हमारा जो कोई भी जो बेस रहेगी पहले बेस की तरह एक्ट करके यहाँ से H पॉजिटिव निकालेंगी, उसके बाद अब दूसरी बार ये NaOMe न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, H पॉजिटिव के अलावा किसी पर भी H पॉजिटिव को निकालने का काम के अलावा किसी भी अदर एटम पे अगर ये अटैक करे H पॉजिटिव के अलावा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। जब ये H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो सपोज ये हो गया बेस, अगर ये H पॉजिटिव के अलावा किसी पर दूसरे कोई भी एटम पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उस पर अटैक करे तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी ना ये कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, तो हमें मिलेगा ये O- OMe। ये OMe ने यहाँ पर OMe माइनस है ना, यहाँ पे Na पॉजिटिव OMe माइनस से यहाँ अटैक किया तो हमें मिला। अब ना ये वापस आएगा इस तरफ, तो ये दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सपोज मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाया इस तरफ, तो मुझे मिलेगा ये वाला फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे देखो C डबल बॉन्ड OMe लगा हुआ है, और यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज। तो आफ्टर वर्कअप यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा। देखो जब भी लास्ट में अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है हमारे कार्बन पे, तो हम ना सिंपली H पॉजिटिव देकर यहाँ पर H पॉजिटिव दे देते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये वर्कअप करवाते हैं हम। अगर आपको एरो पे वर्कअप नहीं दिया हुआ तो भी आपको खुद से यहाँ पर H पॉजिटिव लगाना होगा। अगर एरो पे वर्कअप वाली लास्ट स्टेप नहीं भी दी हुई, तो ये हर रिएक्शन में वर्कअप दिया हुआ नहीं रहता, हमें खुद से यहाँ पे H पॉजिटिव लगाना रहता। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा ईस्टर। यहाँ पे आ गया CH3, ये यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया वर्कअप के बाद। तो ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, ईस्टर। अल्फा हेलो कीटोन से हमने ईस्टर फॉर्म किया। देखो अभी हमने NaOMe यूज किया, अगर मैं बेस यूज करूँ NaNH2, तो अब मेरा यहाँ ये पहले तो बेस की तरह एक्ट करेगा, H पॉजिटिव निकालेगा। अब ये दूसरी बार में एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, उसके बाद अब यहाँ पे NH2 माइनस अटैक करेगा, फिर से ये वापस जाएगा, फिर से वापस आएगा। तो अब देखो हमें क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड OMe की जगह यहाँ पे NH2, यहाँ पे OMe की जगह क्या आ जाएगा, NH2। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, अमाइड। तो देखो ईस्टर या फिर अमाइड या फिर एसिड हम इस रिएक्शन में फॉर्म करते हैं। फेवॉर्स की रिएक्शन में अल्फा हेलो कीटोन से क्या बनता है, अगर हमारा NaOMe बेस रहा तो हम क्या फॉर्म करते हैं, ईस्टर। अगर NaNH2 बेस रहा तो हमारा अमाइड फॉर्म होगा, NaNH2 अगर बेस रहा तो हमारा अमाइड फॉर्म होगा। और अगर हमारा यहाँ पे NaOMe, यहाँ पे अगर हम H2O ले लें तो हमारा क्या फॉर्म होगा, सॉरी ये तो एसिडिक सॉरी NaOH ले लें हम, सॉरी हाँ NaOH अगर हम ले लें तो हमारा क्या फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म होगा। ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये वापस जाएगा, फिर से ये वापस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा COOH। अब ये क्या फॉर्म हो गया, एसिड। तो जनरली हम क्या प्रिपेयर करते हैं फेवॉर्स की रिएक्शन में, एक तो ईस्टर या फिर अमाइड या फिर एसिड, इनमें से कुछ भी प्रिपेयर होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, ये बेस डिसाइड करेगा कि ईस्टर बनने वाला है या अमाइड या फिर एसिड। किससे हम प्रिपेयर करते हैं, हमें देखना होगा कार्बोनिल के एडजेसेंट में अल्फा पोजीशन पे कोई लिविंग ग्रुप अटैच्ड है क्या, लिविंग ग्रुप है या फिर कोई हेलोजन अटैच है क्या, और कंडीशन बेसिक है क्या। अगर बेसिक एसिडिक कंडीशन रहेंगी तो फेवॉर्स की रिएक्शन नहीं होंगी, सिर्फ बेसिक कंडीशन में ही फेवॉर्स की रिएक्शन होती है। तो अब ना इसके कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फेवॉर्स की रिएक्शन के। NaOET आपको ना जनरली फेवॉर्स की रिएक्शन में सब में ज्यादातर यही वाला बेस दिखने को मिलेगा, NaOMe या फिर NaOET वाला। तो अब ना देखो ये क्या है हमारा, मैंने लिखा के दिया, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये यहाँ पर देखो
एक साइड लीविंग ग्रुप रहेगा कार्बोनिल के, दूसरी साइड क्या रहेगा, H रहेगा। सबसे पहले तो H पॉजिटिव निकाल दो, क्योंकि बेस क्या है, H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज। फिर दूसरी बार में ये यहाँ निगेटिव चार्ज ये वाला यहाँ अटैक करेगा, इसीलिए यहाँ पे कोई भी लीविंग ग्रुप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ऐसी 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा ना। जैसे ही इसने अटैक किया, अगर लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा, अगर लिविंग ग्रुप नहीं है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो वो निकलेगा नहीं, इसलिए ये रिएक्शन होंगी नहीं फेवर्स के, इसलिए हमें यहाँ पे लिविंग ग्रुप चाहिए। तो अभी देखो ये जैसे ही अटैक किया तो ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट कर सकता है, ये यहाँ माइग्रेट कर सकता है और Br यहाँ से निकल सकता है, यानी यहाँ पे फेवर्स की रिएक्शन हमारी होंगी। तो हमें इस तरह से मिलेगा, Br चले गया और इस बॉन्ड ने यहाँ माइग्रेट किया। अब इसको ध्यान से समझना। अब पहले तो NaOH ने बेस की तरह एक्ट किया, दूसरी बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता, और कहाँ एक्ट करता, कार्बोनिल पे। हर रिएक्शन में हमेशा ऐसे ही होगा, पहले यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा, इसने इस पे अटैक किया, उसके बाद में यहाँ 3 मेंबर्ड एक रिंग बनेंगी, उसके बाद 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेंगी हर फेवर्स की रिएक्शन में। उसके बाद ये NaOH यहाँ पर अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, फिर से अटैक करेगा, ये वापस जाएगा, तो ये हमें मिलेगा ये वाला O माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो अब ना क्वेश्चन ये आता है कि ये जब वापस आएगा, पिछली बारी में हमने देखा था ये जब वापस आया O माइनस, तो कोई भी बॉन्ड हम ब्रेक करवा सकते थे। अब यहाँ पे ये दोनों कार्बन सेम नहीं है, ये दोनों कार्बन का नेचर डिफरेंट है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। तो जब ये वापस आएगा तो कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, हम दोनों बॉन्ड ब्रेक करके देखते हैं, A B। पहले ये वाला ब्रेक करते, ये वाला, फिर ये वाला। तो देखो पहले ये जब वापस आया, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, ये वाला जब वापस आया तो हमें मिला, यहाँ पर हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे आया निगेटिव चार्ज A वाला, तो ये C, ये इस वाले कार्बन पे ये ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पर ये वापस आया तो ये C डबल बॉन्ड O OH, ये A वाले केस में। और B वाले में क्या होगा, B वाले में हमारा निगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये लगा हुआ है ग्रुप, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये 5 मेंबर रिंग है, ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा ना, इन दोनों में से कोई ब्रेक करना है, तो यहाँ पे आया निगेटिव चार्ज। अभी ये B वाला बॉन्ड मैं ब्रेक कर रही हूँ, ये निगेटिव चार्ज, ये वापस आया तो ये बन गया ईस्टर COOH। अब देखो, अब ना ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, देखो नेट और गेट में ना यही स्टेप पहचानना इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ तक तो आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, यहाँ पे आप फंस जाते हो कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑप्शंस में ना ये वाला भी प्रोडक्ट दिया होगा और ये वाला भी प्रोडक्ट दिया होगा, तो दोनों में से कौन सा मेजर रहेगा ये बताना डिफिकल्ट हो जाता। तो इसको ना ध्यान से समझना, ये डिपेंड करती है फेवर्स की रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी से आप आपका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि हमारा जो बनने वाला कार्बेनियन है, यानी ये जो निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, जिस साइड कार्बेनियन स्टेबल बनेगा बॉन्ड वो वाला ब्रेक होगा। तो अभी देखो, जब भी हमारा कार्बेनियन या फिर कार्बोकेटायन, जब भी हमारा पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाता है, तो वो क्या होता है, वो अदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये देखो, एक टर्शरी कार्बोकेटायन है और ये कार्बोकेटायन जो इस कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी से। तो जब भी कार्बोनियन और पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकेटायन से। तो अभी देखो, इस साइड ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, कोई कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इस तरह से ये इस तरफ जा सकता है और ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट कर सकता है। तो कॉन्जुगेशन वाला जो कार्बेनियन होगा वो स्टेबल होगा, तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसीलिए अब हमारा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। तो ये हो गई हमारी 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर लगा हुआ है ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे वर्कअप करवा के H आ जाएगा, वर्कअप की स्टेप लास्ट में दी हुई नहीं रहती, और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे लगा हुआ है
COOET। अगर मैं इसके थ्रू बनाती तो क्या प्रोडक्ट बनता, ये वाला, जिस पे ये ग्रुप लगा हुआ है उसी पे ईस्टर लगा हुआ है। तो जिस पे ये ग्रुप लगा हुआ है उसी पे ईस्टर, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा, और जिसके एडजेसेंट में ईस्टर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ये हमारी फेवर्सकी रिएक्शन है। ऑप्शन जब आपको देखेंगे ना तो आप देखते से समझ जाओगे कि इसको ना पहचानना बहुत ईजी रहता, क्योंकि देखो इजीली हमको दिख जाता कार्बोनिल के एडजेसेंट पे कोई भी लिविंग ग्रुप है क्या, बेसिक ग्रुप है क्या। और अगर कोई 6 मेंबर्ड रिंग है ना तो फेवर्सकी रिएक्शन में वो 5 में कन्वर्ट हो जाती। अगर कोई 7 मेंबर्ड रिंग है तो वो 6 में कन्वर्ट, क्योंकि ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये 7 और बाद में 6 में यानी एक कार्बन कम हो जाता। तो ऑप्शन में इसी 5 मेंबर रिंग बन रही हो क्या, उस पे से भी आप प्रोडक्ट देख के भी, ऑप्शन देख के भी बता सकते कि ये हमारी फेवर्सकी रिएक्शन होंगी या नहीं। उसके बाद देखो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, Cl2 CH3 OH सेकेंड NaNH2। अब ना यहाँ पे फेवर्सकी रिएक्शन होंगी क्या, कैसे पता करेगा, ये तो सिर्फ कार्बोनिल है। तो जब भी किसी कार्बोनिल पे हम Cl2ACOH को अटैक करवाते तो यहाँ पे क्लोरीनेशन होता। ये CH3 एसिटिक एसिड को हम COOH को हम ACOH भी लिखते हैं, ACOH एरो पे दिया हुआ है, मतलब एसिटिक एसिड ही है। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन होता है इस तरह से, यहाँ से HCl निकल जाता, एक H और एक Cl निकल के यहाँ पे क्लोरीन आ जाता अल्फा पोजीशन पे। तो ये कार्बोनिल के एडजेसेंट पे क्लोरीनेशन करवाता ये रिएजेंट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप में क्लोरीनेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, NaNH2 बेस की तरह एक्ट करेगा। जिस साइड इस साइड हमारा लिविंग ग्रुप है ना, तो कार्बोनिल के इसके अपोजिट साइड वाले से एसिडिक H निकालेगा बेस की तरह। कितना आसान है ना, सबसे पहले बस H पॉजिटिव निकालना है या निगेटिव चार्ज लगाना है, उसके बाद यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग बनानी है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो अब दोनों भी सेम ही कार्बन है, आप किसी भी साइड से ब्रेक करवाओ सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा 5 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म होंगी, 5 मेंबर्ड रिंग NaNH2 अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा, अमाइड। अगर NH2 रहता है तो अमाइड मिलता है, OH माइनस रहता है तो एसिड मिलता, OMe माइनस रहता है तो ईस्टर हमें मिलता है। उसके बाद देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल फेवर्सकी रिएक्शन का, CH3 अब ना देखो ये यहाँ पर लिविंग ग्रुप, ये वाला हमारा लिविंग ग्रुप रहेगा। कैसे, देखो यहाँ पे हमें एरो पे दिया हुआ है KOH, ये ना नेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे फेवर्सकी रिएक्शन होंगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, ऑप्शन देखो, कहीं 6 से 5 मेंबर रिंग बन रही है कि ये यहाँ से हट रहा है क्या, कीटोन तो 6, और कहीं ईस्टर या फिर एसिड बन रहा है क्या, यानी 5 मेंबर रिंग को कहीं ईस्टर या फिर एसिड अगर लगा हुआ है ऑप्शन में, ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं तो वहाँ पे फेवर्सकी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि ऐसे हमारा प्रोडक्ट इसमें ही बनता है फेवर्सकी रिएक्शन में। तो इस पर से भी हम समझ सकते हैं कि ये फेवर्सकी रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि 6 से 5 मेंबर रिंग बनती है और उस पर एक एसिड या ईस्टर लगा हुआ रहता है, क्योंकि एक कार्बन हमारे रिंग के बाहर चला जाता है। तो इस पर से भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये OH है, इसका क्या काम है, KOH का बेसिक मीडियम है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से निगेटिव चार्ज। तो अब ना यहाँ पे जब भी कोई भी लिविंग ग्रुप अटैच होगा तो फिर फेवर्सकी रिएक्शन होगी। तो ये लिविंग ग्रुप है ना, ये इपॉक्साइड रिंग में 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन होता है, ये हमेशा क्या चाहता है कि स्ट्रेन रिलीज हो जाए, यानी 3 मेंबर्ड रिंग ब्रेक हो जाए। तो ये यहाँ से इस तरफ जैसे ही जाएगा ये यहाँ माइग्रेट करेगा, तो हमें मिलेगा ये बैक साइड पे O माइनस, वर्कअप के बाद यहाँ पे H आ जाएगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन रहता है, ये चाहेंगे स्ट्रेन रिलीज हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बस हमें ना कोई भी ऐसा ग्रुप चाहिए कि ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो ग्रुप बने वो स्टेबल रहे। तो ये यहाँ से ग्रुप इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये बनने वाला OH क्या है, रिंग से स्ट्रेन रिलीज होगा, ये स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे अब देखो इन दोनों में से
फिर से OH माइनस अब इस पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस, फिर ये यहाँ चली जाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही ये वापस आएगा तो कौन सा कार्बन ब्रेक करेगा, देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बेनियन है और ये टर्शरी कार्बेनियन है। कॉन्जुगेशन में तो कोई भी नहीं जा रहा, तो हमारा कार्बेनियन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल रहता सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल रहता टर्शरी से। तो ये वाला जो कार्बेनियन है ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा, बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा। ये OH यहाँ पे है, ये जैसे ही यहाँ आया ये यहाँ माइग्रेट किया और हमें ये मिलेगा प्रोडक्ट 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे निगेटिव चार्ज वर्कअप के बाद में क्या हो जाएगा, ये OH है बैक साइड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, उस पर क्या आ जाएगा, उस पर एसिड आ जाएगा COOH। तो ये यहाँ पे वर्कअप के बाद H पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एरो पे दिया हुआ है फिर से ये OH। अभी देखो बेस है, क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब ना ये यहाँ से जैसे ही माइग्रेट करेगा, हमने देखा था 3 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेन रिलीज करने के लिए ये एक्ट करेगा एज अ लीविंग ग्रुप और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा O माइनस। तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिलेगा 3 मेंबर्ड रिंग, ये O माइनस और यहाँ पे आई है Me, यहाँ पे है PH, यहाँ पर है OM, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये फिर से दूसरी बार में ये कैसे एक्ट करता है, ये कार्बोनिल पे अटैक करता है OH माइनस। पहले बेस की तरह इसका पहला काम रहता है H पॉजिटिव निकालना, दूसरा काम रहता है यहाँ पर अटैक करके न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना। तो यहाँ पे आ गया OH माइनस, तो ये यहाँ जाएगा। अब फिर से जब ये वापस आएगा यहाँ पे तो एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो, देखो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में तो जा रहा है, ये डीलोकलाइज होकर यहाँ आएगा, यानी ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर ये यहाँ माइग्रेट करके बॉन्ड यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो ये OMe के बाजू में ना निगेटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये ना OMe प्लस M इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके पास तो निगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अनस्टेबल रहेगा, इसलिए ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज हमारा क्या है, स्टेबल नहीं है। इस साइड देखते हैं हम बॉन्ड ब्रेक करवा के, अब ये ऐसा था, अब ना बॉन्ड इस साइड वाला ब्रेक करवाते, तो यहाँ पे PH रिंग है, PH मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये यहाँ पे स्टेबल है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है जो इसको अनस्टेबल करे, इसलिए यहाँ निगेटिव चार्ज होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये 6 मेंबर्ड रिंग एज इट इज, उसको OMe लगा हुआ, उस पे ना 5 मेंबर्ड रिंग, उस पे एक 5 मेंबर्ड रिंग, इसके नेक्स्ट इसी के ऊपर अटैच्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, ये OH, यानी यहाँ पर अटैच्ड है COOH, उसके नेक्स्ट कार्बन पे है यहाँ पे PH, यहाँ पर है बैक साइड OH और यहाँ पे अबोव साइड Na। तो ये इस रिएक्शन का हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो स्टीरियो केमिस्ट्री हम कैसे निकालते हैं फेवर्स की रिएक्शन में, वो देख लो, लास्ट पॉइंट है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ फेवर्स की रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ फेवर्स की रिएक्शन,
अब ना सपोज ये वाला एक ग्रुप है, मॉलिक्यूल है, NaOMe। क्या काम रहता है, बेस की तरह ऐड करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा, यहाँ पे एक, फिर ये H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, ये सॉरी यहाँ पे माइनस बनेगा, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाती है हमारी। तो ये Cl यहाँ से निकलेगा, देखो ये Cl क्या है, अबव है, ये Cl या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पर, अबव साइड है। तो यहाँ जो ईस्टर हमारा बनेगा वो भी अबव यानी वेज पे ही रहेगा, अबव वेज पे ही। अगर ये Cl बैक पे रहता बिलो द प्लेन, तो हमारा बनने वाला ईस्टर ग्रुप भी क्या रहता, बिलो द प्लेन ही रहता। अब देखो ये हमारा बन चुका है 3 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप अटैच है आइसोप्रोपिल। अब यहाँ पे OMe फिर से अटैक करेगा, ये वापस ऊपर जाएगा, फिर से वापस नीचे आएगा। जैसे ही OMe ने अटैक किया ये यहाँ जाएगा, जब ये वापस आएगा निगेटिव चार्ज तो कोई एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोई भी ब्रेक कर सकते, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे देखो अब ये जो ईस्टर हमारा बन रहा है, यहाँ OMe आ गया, तो ये जो ईस्टर बन रहा है ये अबव द प्लेन ही रहेगा, क्योंकि Cl कहाँ से गया, अबव से गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इसकी चेयर फॉर्म रहती है, ये Cl कहाँ है, अबव है, मतलब इक्विटोरियल पे है, ये भी ग्रुप हमारा अबव है आइसोट्रोपिक। तो ये जो लिविंग ग्रुप है और ये जो माइग्रेटिंग वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो यहाँ जा रहा है, ये वाला कार्बन यहाँ अटैक कर रहा है, तो ये दोनों एंटी होने चाहिए आपस में, एंटी। तो ये अबव है तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये वाला हमारा ग्रुप बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे फॉर्म होंगी इस तरह से। यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज और ये ऊपर की तरफ ही रहेगा फिर इस तरह से, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा फिर, 5 मेंबर्ड रिंग, एक कार्बन छोड़ के यहाँ पर निगेटिव चार्ज पे आ जाएगा H, वर्कअप के बाद यहाँ पे अबव द प्लेन आएगा हमारा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OMe। ये है हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री, जहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा वहीं पे हमारा ईस्टर या फिर एसिड या फिर अमाइड फॉर्म होगा। इसका एक और एग्जाम्पल है स्टीरियो केमिस्ट्री का, देखो NaOMe। अब ना कार्बोनिल रिंग के बाहर है, तो एसिडिक एच कार्बोनिल के एडजेसेंट वाला होगा, तो यहाँ पे तो इस साइड लिविंग ग्रुप अटैच है, तो इस साइड वाला एसिडिक एच हम निकालेंगे, जिस साइड लिविंग ग्रुप अटैच रहता है उसके अपोजिट साइड वाला। तो यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2Cl, ये यहाँ से माइग्रेट करेगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग हमारी क्या हो गई, फॉर्म हो गई CH2, यहाँ पे ये अटैच है आइसोप्रोपिन। अब ना देखो ये ग्रुप कहाँ पर है, अबव द प्लेन है, तो अभी देखो जब ये अटैक करेगा OMe यहाँ पर, ये वापस जाएगा, तो ये अभी देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ जो कार्बेनियन बनेगा ये वाला CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OMe, तो ये क्या होगा, ये टर्शरी है। और अगर यहाँ बॉन्ड ब्रेक करे तो हमें कौन सा मिलेगा, C डबल बॉन्ड OMe, यहाँ पे CH2 निगेटिव, ये हमारा प्राइमरी है और ये टर्शरी है। ऑर्डर क्या होता है स्टेबिलिटी का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी कार्बेनियन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम बॉन्ड यही वाला ब्रेक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ईस्टर ग्रुप, यानी ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OMe। तो इस पे वर्कअप के बाद यहाँ पे H लग जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि ये कार्बोनिल अबव रहेगा और CH3 बिलो रहेगा, या फिर ये कार्बोनिल ईस्टर ग्रुप बिलो रहेगा और CH3 अबव रहेगा, दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा। तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल अबव था ना रिंग के ऊपर, तो कार्बोनिल वाला प्रोडक्ट में भी ऊपर ही रहेगा, ये याद रखेंगे आप, कार्बोनिल अबव है तो अबव ही रहेगा, ये हमारा इसका मेजर प्रोडक्ट। अगर ये ऐसे होता CH3 यहाँ पे H अबव द प्लेन रहता इस तरह से,
तब ये वाला प्रोडक्ट, ये बिलो द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन वाला हमारा मेजर रहेगा, CH3 अबव आ जाएगा। तो इस तरह से हम फेवर्स की रिएक्शन उनके प्रोडक्ट निकालते हैं। आसान है, सिर्फ इसको पहचानना आना चाहिए। अगर आप एक बार पहचान लोगे ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हमें समझ नहीं आती, टाइम का इतना प्रेशर रहता है कि हमें समझ में नहीं आता कि रिएक्शन कौन सी होती। किसी भी रिएक्शन को ना सिर्फ पहचानना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर कौन सी रिएक्शन हो रही पता समझ आ जाए ना, तो आप प्रोडक्ट तो फटाक से निकाल लोगे। देखो इसको कैसे निकाल समझना है हमारे को कि ये फेवर्स की रिएक्शन होने वाली है। हमने देखा कार्बोनिल के एक साइड पे से हमें क्या होगा, हेलोजन या फिर कोई भी OTS या फिर OMe, इस तरह से कोई भी लीविंग ग्रुप हमें दिया हुआ रहेगा। इस तरह से हमें OMS कोई भी लीविंग ग्रुप दिया हुआ रहेगा। बेसिक कंडीशन होगी तो उस पे से हमें समझना होगा। और अगर 6 मेंबर रिंग है तो 1 मेंबर रिंग कम हो जाएंगी। इस तरह से 6 है तो एक कार्बन बाहर चले जाएगा, उस पर ईस्टर या फिर एसिड या अमाइड फॉर्म होगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या देखना, उस पे से हम समझ सकते हैं फेवर्स की रिएक्शन हो रही है। और ये डिपेंड काय पे करती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। स्टेबिलिटी, इसको ना स्टार मार्क करके लिखो, इसलिए कंफ्यूज होता है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक करवाना है। यहाँ तक तो आप कर लोगे, इसके बाद बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है ये डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। जो कार्बेनियन बनने वाला स्टेबल है वो हमारा क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा मेजर। दूसरा वाला तो बनेगा लेकिन वो माइनर होगा। जो स्टेबल कार्बेनियन होगा वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये थी हमारी फेवर्स की रिएक्शन, पूरा हमने डिटेल में देख लिया। नेट के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।